हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश। और आज मैं आपको एमपीपीएससी प्री के न्यू सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ जो 2020 का न्यू सिलेबस है। तो गाइज़, इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि मैं एक एमपीपीएससी की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मेरे 10 से 12 वीडियोज़ होंगे, जिसमें एमपीपीएससी के पूरे सिलेबस के बारे में और पूरे पेपर्स के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो गाइज़, ये है मेरा उसी सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो। तो गाइज़, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और इसमें कितने टॉपिक इंक्लूड हुए हैं और इसमें कितने रिमूव हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़, इस टॉपिक में टोटल है, इस सिलेबस में टोटल 10 टॉपिक है और जो ओल्ड सिलेबस हुआ करता था उसमें टोटल थे 11 टॉपिक। तो गाइज़, इसमें जो चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले में जो मेजर चेंजेस हुआ है जो मैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़, ये जो 10वें नंबर का टॉपिक है ये है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं। तो गाइज़, यही सबसे बड़ा मेजर चेंजेस है जो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे पहले SC/ST एक्ट हुआ करता था और सिविल एक्ट हुआ करता था। उसके बाद जो 11वें नंबर का टॉपिक था वो था ह्यूमन राइट एक्ट का हुआ करता था। तो गाइज़, वो ही दोनों हट चुके हैं, उसकी जगह यही आ चुका है और ये पूरे आयोग वाले टॉपिक आ चुके हैं। अगर इसको अपन अच्छे से पढ़े तो अपने ये मेंस में काम आ सकता है, क्योंकि ये गाइज़ मेंस में भी ये पेपर 2 में यूनिट 2 में है और उसके बाद जो मेंस के पेपर 2 के यूनिट 3 में है। तो गाइज़, ये है इसका मेजर चेंज। फिर इसका जो अपन छोटे छोटे चेंजेस में देखते हैं क्या क्या है। तो गाइज़, ये है इसके बाद ऊपर वाला सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो गाइज़, ये जो है इसके टाइटल तो सेम है पर इसके सब टाइटल टोटल पूरे चेंज हो चुके हैं, क्योंकि इसमें पहले अलग हुआ करता था, अब अलग हो गया है। तो इसका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन था वो इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत ही कंप्यूटर अपन पढ़ेंगे। इसका जो है ऊपर वाला अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटना। गाइस, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक जो पहले हुआ करता था ये वही है, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, इसमें एक जो ऐड हुआ है वो है भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार। तो गाइज, ये जो ओल्ड सिलेबस में जो अपना खेलकूद वाला पोर्शन हुआ करता था वो अब टोटल हट चुका है और उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो गाइज, यही है अपने मेजर और माइनर चेंज। तो गाइज, अब अपन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो है सबसे पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो गाइज, अपन जो अपन एमपीपीएससी के जो के ओल्ड सिलेबस में पढ़ते थे, तो गाइज उसमें इतने अच्छे से एमपी को डिस्क्राइब किया नहीं गया था, पर इसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राज्यवंश। फिर इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कलाएं। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय एवं बोलियाँ। इसके बाद प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्ति। गाइस, इसको हम एमपी की कोई भी जीके की बुक्स के से आराम से कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद है भारत का इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं व उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था है। फिर इसके बाद है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर इसके बाद है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो गाइज, ये जो नीचे के तीनों टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है, इसको अपन स्पेक्ट्रम से या लूसेंट से इसको कवर कर सकते हैं। फिर इसका जो ऊपर का टॉपिक है ये है मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है। इसको अपन एनसीईआरटी की बुक से और लूसेंट की बुक से भी कवर कर सकते हैं। फिर इसका गाइज है अगला है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो गाइज, ये और जो एमपी का हिस्ट्री वाला टॉपिक है ये दोनों एक ही हुआ करते थे, अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। मतलब एक ही टॉपिक के दो डिफरेंट थे, इसको अब टोटली अलग कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश, इसमें अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखला। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में परिवहन। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग। तो गाइज, ये तो बाकी सब तो ओल्ड ही है, बस इसमें जो नया दिख रहा है ये है मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। तो गाइज, अपन जब ओल्ड सिलेबस को देखेंगे एमपीपीएससी के, तो उससे अपन को दिखेगा कि जीएस पेपर 1 के टॉपिक
4 का जियोग्राफी के ही टॉपिक से ही इसको लिया गया है और इसको इसमें ऐड कर दिया गया है। तो गाइज इसमें एमपी का वेटेज बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत एवं विश्व का भूगोल जब अपन पुराने टॉपिक में देखते तो अपन को बहुत छोटा दिखता था, बाकी वो पढ़ना अपन को उतना ही पड़ता था। तो गाइज इसमें भी अपन को दिख रहा बड़ा है पर पढ़ना अपन को उतना ही है। तो गाइज इसमें अपन को अगर अपन इसको अपन महाद्वीप के हिसाब से डिवाइड करके पढ़े तो इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने महाद्वीप के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया, मुझे उसमें वो ज़्यादा सूटेबल लगा। तो गाइज इसमें है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषता एवं प्राकृतिक प्रदेश है, जो कि अपन पहले पढ़ते थे वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत है वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। फिर उसके बाद है सामाजिक भूगोल। जनसंख्या संबंधी जनांकिकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियाँ। फिर उसके बाद है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत है प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन। इसके अंतर्गत है उद्योग, यातायात के साधन। फिर उसके बाद है विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत। फिर उसके बाद है विश्व के प्राकृतिक संसाधन। फिर उसके बाद है परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। तो गाइज ये भी मेंस की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको अपन पढ़े तो अपने मेंस में भी काम आ सकता है। फिर उसका नेक्स्ट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो गाइज इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बस इसको क्लियर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अपन को पढ़ना पड़ेगा राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। फिर उसके बाद है राज्य की अर्थव्यवस्था। फिर जिसमें है मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। तो गाइज ये जो दोनों टॉपिक थे ये पहले भी एक ही हुआ करते थे, अब इसको एक ही टॉपिक में अलग अलग कर दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो गाइज ये जो उन टॉपिक्स में जैसा था उसी है। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख चुका है कि यहाँ से यहाँ तक के पूरा ओल्ड है। हाँ तो इसमें ओल्ड ही है, इसमें बस चेंज क्या है कि कर दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, बस अपन को 2 ही एक्ट पढ़ना है। जो अपन पहले पढ़ते थे 1773 से 1935 के बाद तक के, अपन को उतने पूरे एक्ट नहीं पढ़ना है। अब अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से 2 ही एक्ट अपने इम्पोर्टेंट है। फिर उसका नेक्स्ट है संविधान सभा। फिर इसका है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद। फिर इसका है नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर इसका है संविधानिक संशोधन। फिर इसका है सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। तो भाई ये जो पूरे टॉपिक है पॉलिटी के ये ओल्ड ही है, इसमें कोई नया चेंजेस नहीं हुआ है। फिर इसका नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी वाला। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार, और है आयात एवं निर्यात। तो गाइज ये जो आयात एवं निर्यात है यही बस नया इंक्लूड हुआ है। बाकी वित्तीय संस्थाएं जो है ये वो पहले भी था अभी भी है, बस इसमें पहले बताया नहीं गया था, अब इसमें बता दिया गया कि रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी बैंक, यह गैर सेबी एनएसई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था अपन को इसमें पढ़ना है। इसका 7 नंबर का टॉपिक है विज्ञान एवं पर्यावरण। तो गाइज अपन जिस प्रकार से ओल्ड सिलेबस को देखें तो उसमें भी ये सबसे पहला टॉपिक हुआ करता था जिसका नाम था सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। तो गाइज अपन को उसी के हिसाब से इसको भी पढ़ना है। इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में वो आएगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सिद्धांत होते वही है, इसमें कोई नया चेंज नहीं है। इसके बाद है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो भाई इसको अपन लूसेंट में देख के इसको कवर कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका नेक्स्ट है पर्यावरण एवं जैव विविधता। फिर उसका है पारिस्थितिक तंत्र। तो गाइज अपन को ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, इसको अपन पर्यावरण से पढ़ सकते हैं। फिर उसका नेक्स्ट है पोषण, आहार एवं पोषक तत्व। फिर है मानव शरीर संरचना। तो गाइज ये भी बायो का टॉपिक है, इसको भी अपन लूसेंट से कवर कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसका नेक्स्ट है कृषि उत्पाद तकनीक। फिर उसका है खाद्य
करण। तो गाइस ये जो दोनों टॉपिक है ये मेंस के पेपर वन के पार्ट बी के 2.5 का ओल्ड सिलेबस से ही लिया गया है। फिर इसका नेक्स्ट है स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो गाइस ये भी मेंस के पेपर 2 के पार्ट बी के 7 का टॉपिक है। इसमें भी कोई नया कुछ नहीं है। फिर इसका नेक्स्ट है प्रदूषण तो अपन को पर्यावरण से ही पढ़ना है, जो अपन पहले पढ़ते थे उसी को। फिर उसका नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो गाइस ये आपदा और प्रबंधन वाला टॉपिक जो है ये पहले ही मेंस के पेपर फर्स्ट के पार्ट बी के टॉपिक 4 से लिया गया है। तो गाइस ये अपना इसके थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस। फिर उसका जो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। गाइस ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, पहले भी हुआ करता था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्थान, ये गाइस ये वही जो पहले हुआ करते थे फेमस पर्सनालिटी के बारे में। फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि पहले थी वही है। फिर इसका जो थर्ड वाला टॉपिक है, हाँ ये जो टॉपिक है गाइस ये जो टॉपिक है ये जो है खेल कूद वाला जो अपना टॉपिक हुआ था उसी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हुआ करता है। इसको बहुत पहले से कर देना चाहिए था, बाकी बहुत सही किया। उसके बाद है फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। गाइस ये जो टॉपिक है ये पहले से जो टॉपिक था ये वही टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा हाँ इसमें चेंजेस क्या हुआ है, इसमें जो सब टाइटल्स है ये चेंज हुए हैं, ये इसको अपडेट कर दिया गया है। इसमें पहले अलग हुआ करता था, अब अलग अलग। और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो लिखा है इसके अंतर्गत कंप्यूटर आ जाएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ जाएंगे, कंप्यूटर इसमें आते हैं। फिर उसके बाद है जिस प्रकार से पहले जो प्री का सिलेबस था उसमें कंप्यूटर वर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं था कि बट उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आया करते थे। फिर उसी प्रकार से 10वां टॉपिक है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्था। गाइस जो सबसे खतरनाक टॉपिक अब उनको जो लग रहा है वो यही वाला है, जो कि न्यू है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, न्यू और अपने लिए भी। तो गाइज ये इसमें ऐसा क्या है कि हाँ यहाँ पे जो था पहले यहाँ पे SC XT एक्ट और सिविल एक्ट हुआ करते थे, और इसके बाजू वाला टॉपिक 11 नंबर का था वो इसमें ह्यूमन राइट एक्ट हुआ करते थे, जो कि अब यहाँ से हट चुके हैं और इसकी जगह ये इंक्लूड हो गया है। तो गाइज इसमें डरने की बात नहीं है, ये इसको अपन लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। ये मेंस ये, और अगर अपन अभी पढ़ते हैं प्री में तो ये अपन को मेंस में भी फ़ायदा कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंस के यहाँ से यहाँ तक के मेंस के पेपर 2 के यूनिट 2 में इंक्लूड किया गया है, और इसको मेंस के पेपर 2 के यूनिट 3 में इंक्लूड किया गया। और अगर इसमें से अपन को कुछ अगर नहीं मिलता है तो इसको अपन नेट से सर्च करके कवर कर सकते हैं। तो गाइज यही था 10वें नंबर का टॉपिक जो खतरनाक था, जो कि नया था। और इसमें जो ऊपर वाला था ये है, ये जो इसमें बस 2 ही चीज़ जो नई थी। और हाँ ये जो गेम्स वाला पोर्शन है जो वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अपन को जो प्रीवियस जो बुक्स अपन रिफ़र करे थे अपन को वही बुक से पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ नया अपन को पढ़ना नहीं है। हाँ तो गाइज ये थे अपने 10 टॉपिक और न्यू सिलेबस के बारे में। तो ये था हमारा MPPSC प्री के सिलेबस का इंट्रोडक्शन। तो गाइज़ ये मेरा सेकंड वीडियो था, इसके बाद मैं जो MPPSC के मेंस के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ, और मेंस के सिलेबस के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ, और सेक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ।